भरपाई करने के लिए डीजल और पेट्रोल ही है। आरक्षण देना है तो जो आप निजी क्षेत्र में दे रहे हैं सारे चीज़ को, उसमें आरक्षण दीजिए। उसमें तो आरक्षण दे नहीं रहे हैं। आरक्षण जिनको लेना चाहिए उसको वो आरक्षण से वंचित हो रहे हैं। केंद्र के इशारे पर चल रहे हैं, उनके गोद में जा कर के बैठ गए हैं। वो जो कहेंगे वही वो करेंगे। उन पर हमें भरोसा नहीं है। जितने भी लिमिटेड कंपनियां हैं सबसे सौदा कर लिया है। उनको लूटने से फुर्सत कहाँ है। आज किसान मजदूर सारे लोग बेहाल है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आरक्षण को लेकर फिर से पूरे देश में बहस छिड़ गई है। इसके साथ साथ जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, इससे भी एक बहस का मुद्दा बन गया है। हमारे साथ हैं सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान। इनसे जानते हैं कि जो आरक्षण का मामला है या जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। लाइव सीरीज में पहले तो आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम में जो बढ़ोतरी हुई है या आरक्षण को लेकर ये कहा जा रहा है कि जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, या एक और जो नेता हैं उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आरक्षण का लाभ जिस व्यक्ति ने एक बार ले लिया फिर दोबारा से नहीं लेना चाहिए। उसको क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो लोग इस तरह का ट्वीट करते हैं उनसे पूछिए। इस देश की सरकार जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उसको निजी क्षेत्र में दे रहे हैं। आरक्षण तो हमको सार्वजनिक क्षेत्र में मिल रहा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण तो मिल नहीं रहा है। हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। जब आप इस देश को बेच रहे हैं, सब चीज़ बेच रहे हैं, रेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, LIC बेच दिए, तो अब आपके पास बचा क्या जो आप आरक्षण दीजिएगा। आरक्षण देना है तो जो आप निजी क्षेत्र में दे रहे हैं सारे चीज़ को, उसमें आरक्षण दीजिए। उसमें तो आरक्षण दे नहीं रहे हैं। हम लोग आरक्षण की चर्चा करते हैं, करते रहेंगे। क्योंकि आज बिहार की बात मान लीजिए, आज जब हम लोग थे तो हम लोगों को आरक्षण मिलता था। आज 85% लोगों को आरक्षण के नाम पर इस देश की सरकार गुमराह कर रही है। आज इस देश के अंदर जो 15% लोग हैं, जो आरक्षण उनको 10% मिला है, मात्र 5% लोग उसमें बच गए। और 85% लोगों को जो आरक्षण विभिन्न जाति के लोग हैं उनको दिया गया। आप उसका कैलकुलेटर निकालिए तो आरक्षण जिनको लेना चाहिए उसको वो आरक्षण से वंचित हो रहे हैं। उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। जातिगत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया, उस संविधान के तहत हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है। उसी तरह हमको आरक्षण मिलनी चाहिए। उनके संविधान में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बिहार के मुखिया भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर आरक्षण के मामले पर छेड़छाड़ हुआ तो आप समझ लीजिएगा। अब बिहार के मुखिया कह रहे हैं, लेकिन हमको उन पर भरोसा नहीं है। वो तो केंद्र के इशारे पर चल रहे हैं, उनके गोद में जा कर के बैठ गए हैं। वो जो कहेंगे वही वो करेंगे, इसलिए उन पर हमें भरोसा नहीं है। अगर कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करेंगे। अब बात करते हैं जो पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ रही है इस पे। तो आज अगर बात करें कि देश के आज़ाद हुए वर्षों हो गए, जब से कांग्रेस सरकार आई तब से 2014 तक जो पेट्रोल की कीमत थी 65 रुपये थी। अब जैसे ही जो NDA की सरकार आई, मोदी की सरकार आई, तो पेट्रोल की जो कीमत है या डीजल में बेइंतहा बढ़ोतरी हो गई। 6 साल में ऐसा क्या कुछ हुआ कि इनको दाम बढ़ाना पड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय मामला का हवाला देते हैं तो उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय मामला था। ये कहते हैं कि घोटाला उस समय होता था। तो क्या आपके शासनकाल में क्या हो रहा है जो इतना जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, इस देश की सरकार जो है ना, इस देश में जितने भी बड़े घराने हैं, जितने भी लिमिटेड कंपनियां हैं, सबसे सौदा कर लिया है। समझे? चुनाव के समय मोटी रकम लेकर के उनसे पैसा लेकर के चुनाव में जो पैसा पानी की तरह बहाया गया है। आज यह राम का देश है, वही लोग कहते हैं सीता का देश है। और देख लीजिए, बगल में ही इस देश के बगल में नेपाल है, जबकि हिंदुस्तान से तेल वह ले जाता है। वहाँ का रेट देखिए और अभी हिंदुस्तान का रेट देखिए। हिंदुस्तान से ही तेल ले जाता है और वह सस्ते दर पर बेच रहा है। आज हिंदुस्तान के इर्द गिर्द जो इलाके बॉर्डर का इलाका है, वहाँ के लोग नेपाल से तेल ला करके आज हिंदुस्तान में
काम चला रहे हैं, लेकिन इस देश से तेल जाता है, ये सोचने की बात है। ये इस देश की सरकार जो झूठ बोलती है, ये जुमलेबाज है, जुमलेबाजी करता है। आज इस देश के अंदर वो कच्चे तेल का हवाला दे रहा है, जो कच्चे तेल का रेट बढ़ गया है इसलिए बढ़ रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। पिछले दिनों भी बढ़ा था कच्चे तेल का रेट। और यह इस देश में जितना टैक्स बढ़ा दिया है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अगर टैक्स को घटा दिया जाए तो पेट्रोल और डीजल का रेट स्वतः घट जाएगा। ये तो सभी लूटने में लगे हुए हैं, उनको लूटने से फुर्सत कहाँ है। आज किसान मजदूर सारे लोग बेहाल है। अगर डीजल का रेट बढ़ता है तो खेती से लेकर जुताई, पिसाई और ढुलाई सारा चीज़ प्रभावित होता है, उसी पर सारा चीज़ है। लेकिन इस देश की सरकार को कारपोरेट घराना को कितना अधिक से अधिक लाभ हो, इसकी चिंता है। किसान मजदूर जो इस देश में गरीब गुरबा है, उसकी चिंता इस देश की सरकार को नहीं है। आज तक गरीब के हित में, किसान के हित में कोई कानून नहीं बनाया 6 साल में। सिर्फ सभी सेक्टर जो सार्वजनिक सेक्टर थे, सार्वजनिक क्षेत्र था, चाहे वो बैंक हो, वो सारे चीज़ को बेचने के चक्कर में लगा हुआ है। वो उससे उसको मोटा रकम आता है। और सरकारी जितने भी हमारे कल कारखाने थे, आज दिल्ली के अंदर देख लीजिए जाकर के, बहुत सारे कारखाने बंद हो चुके हैं डीजल और पेट्रोल के नाम पर। आज कह रहे हैं जो कोरोना काल में इस देश में बहुत सारा घाटा हो गया है, उसकी भरपाई हम कर रहे हैं। अरे भरपाई करने के लिए डीजल और पेट्रोल ही है, और कुछ है आपके पास जो आप बेच रहे हैं, उसको बेच करके भरपाई कीजिए। तो आपने सुना, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जुमलेबाज की सरकार है, ये केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। भरपाई करने के लिए डीजल और पेट्रोल ही है। आरक्षण देना है तो जो आप निजी क्षेत्र में दे रहे हैं सारे चीज़ को, उसमें आरक्षण दीजिए। उसमें तो आरक्षण दे नहीं रहे हैं। आरक्षण जिनको लेना चाहिए उसको, वो आरक्षण से वंचित हो रहे हैं। केंद्र के इशारे पर चल रहे हैं, उनके गोद में जा कर के बैठ गए हैं। वो जो कहेंगे वही वो करेंगे, तो उन पर हमें भरोसा नहीं है। जितने भी लिमिटेड कंपनियां हैं, सबसे सौदा कर लिया है, उनको लूटने से फुर्सत कहाँ है। आज किसान मजदूर सारे लोग बेहाल है। केंद्र के इशारे पर चल रहे हैं, उनके गोद में जा कर के बैठ गए हैं। वो जो कहेंगे वही वो करेंगे। आरक्षण देना है तो जो आप निजी क्षेत्र में दे रहे हैं सारे चीज़ को, उसमें आरक्षण दीजिए। उसमें तो आरक्षण दे नहीं रहे हैं।